हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एट दीक्षांत एडुटेक। मैं दीपक शर्मा, आपका मैथ्स का टीचर। और आज का ये वीडियो में हम लोग सेकंड पार्ट को कवर करेंगे। टॉपिक वही है हमारा, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। चलिए तो शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं ये 9 टॉपिक्स थे इसके अंदर जो हमें पढ़ना था, जिनमें से हमने ये 4 टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है ना। पिछले पार्ट में हम लोग समझे थे कि मल्टीपल्स क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे कोई भी एक नंबर है, लेट्स से 7, तो इसका मल्टीपल्स निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ना। मतलब जैसे 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21। तो इस तरह से हम लोग 7 के मल्टीपल्स निकाल पाते थे। और किसी नंबर के कितने मल्टीपल्स निकलेंगे तो एंडलेस, कोई काउंटिंग नहीं है, जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं। ये पढ़े थे हम लोग। और फिर उसके प्रॉपर्टीज को जाने थे। प्रॉपर्टीज में क्या पढ़े थे कि एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, है ना। कोई भी नंबर, जैसे 7 का मल्टीपल खुद 7 भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और क्या जाने थे कि 1 इज मल्टीपल ऑफ, एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 1। मतलब 7 अगर की बात करें तो ये 7 1 के टेबल में आता है, यानी 1 से डिवाइड हो जाएगा, तो 7 इज ए मल्टीपल ऑफ 1। सिमिलरली 14 21 या और भी कोई भी नंबर आप ले लें तो वो 1 से डिविजिबल होगा, इट मीन्स वो 1 का मल्टीपल होगा। थर्ड टॉपिक में हम लोग पढ़े थे कि जो भी मल्टीपल्स होते हैं किसी नंबर के, वो उससे या तो इक्वल होंगे या उससे बड़े होंगे, है ना। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 इक्वल टू 7 है, बाकी सभी ग्रेटर देन 7। ये 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को हम लोग जाने थे मल्टीपल्स के। और छोटी छोटी बातों को और पे चर्चा की थी, जैसे कि किसी नंबर का मल्टीपल उससे छोटा नहीं हो सकता, है ना। और किसी नंबर के हम लोग इनफाइनाइट मल्टीपल्स फाइंड कर सकते हैं। फिर हम लोग लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना सीखे थे, है ना। इस सिचुएशन में हमारे पास 2 या 2 से जब ज्यादा नंबर होता है तो उसका जब हम लोग कॉमन मल्टीपल निकालते हैं, और उसमें जो सबसे छोटा होता है वो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इस पर भी हम लोग चर्चा किए थे, और इवन और ऑड नंबर को समझे थे, और न्यूमेरिकल्स किए थे। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लेंगे, तभी आपका ये टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो आज के इस पार्ट में हम लोग फैक्टर्स पर चर्चा करेंगे ना। फैक्टर्स क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं, उसके प्रॉपर्टीज क्या हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड कर सकते हैं, या डिविजिबल नंबर को कैसे पहचानेंगे, है ना, या प्राइम कंपोजिट नंबर क्या होता है, इस सब पर चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं फैक्टर्स ऑफ ए नंबर से। तो क्या होता है फैक्टर्स ऑफ ए नंबर? तो फैक्टर्स ऑफ ए नंबर आर द होल नंबर्स। ये भी होल नंबर ही हो, किसी नंबर का फैक्टर भी होल नंबर ही होगा। और वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा गिवन नंबर इवनली, मतलब पूरा पूरा कर देगा, है ना। कोई रिमाइंडर उसमें नहीं बचेगा, विदाउट लिविंग रिमाइंडर लिखा भी है, एक ही बात हुआ। या आप एक अदर वर्ड्स में कहें तो फैक्टर्स आर द नंबर्स दैट कैन बी मल्टीप्लाइड टुगेदर टू गेट द ओरिजिनल नंबर। अब ये क्या है, तो इसको हम लोग समझते हैं एग्जांपल से। जैसे अगर हमको फैक्टर्स फाइंड करना है, एक छोटा सा नंबर लेते हैं 6। तो इस जो पहले डिफिनेशन के हिसाब से आप देखेंगे तो फैक्टर्स वो होंगे जो उस गिवन नंबर को, मतलब 6 को डिवाइड कर दे। तो 6 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर सकते हैं, देखिए तो 6 को अगर आप 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 6 आएगा। मतलब 1 जो है डिवाइड कर दिया, तो 1 इज ए फैक्टर ऑफ 6। 6 को जब आप 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 3 आएगा। मतलब 2 भी डिवाइड कर दे रहा है 6 को, तो 2 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ 6। 6 को जब आप 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। मतलब ये जो 3 भी डिवाइड कर रहा है तो 3 इज ऑल्सो ए फैक्टर। अब 6 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, लेकिन साथ में रिमाइंडर भी 2 हो जाएगा, तो रिमाइंडर नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब 4 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 6। तो 4 को हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि वो फैक्टर नहीं है। अगेन उसी तरह से 6 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे भी रिमाइंडर हमें 4 मिल जाएगा, सॉरी 1 मिलेगा ना, रिमाइंडर तो 1 मिलेगा। तो रिमाइंडर यहां भी बच रहा है, तो इसका मतलब 5 इज ऑल्सो नॉट ए फैक्टर ऑफ 6। अब अगर 6 को अगर 6 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे रिमाइंडर हमें 0 मिल रहा है, तो इस सिचुएशन में 6 भी हमारा क्या हो गया, फैक्टर हो गया 6 का। तो बेसिकली हम लोग क्या किए कि हम लोग चेक किए कि 6 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं। तो जो जो नंबर डिवाइड कर सकते हैं वो सभी 6 के फैक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर कोई नंबर है हमारा, जैसे 2 है और 3 है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करें तो क्या हो गया, 6 हो गया। तो ये जो 2 है और 3 है, ये दोनों ही 6 के फैक्टर्स होंगे, है ना। या चलिए हम कोई दूसरा नंबर लेते हैं, 7 लेते हैं, दूसरे पेज पे लेते हैं। 7 ले लिए और 9 ले लिए, तो 7 9 से कितना होता है, 63। तो ये 7 और ये 9 दोनों ही क्या है, 63 के फैक्टर्स हैं।
ठीक है, बहुत सिंपल सा चीज है। अब इसको हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ओके, तो जैसे ये हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पे देखिए दिया है 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज इक्वल 21। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 और 7 क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे किसके, तो जो हमारा प्रोडक्ट आया है इसके 21 के, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे उसी के बेस पर है। अगेन 5 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, 30 आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दोनों 5 हैं और 6 हैं, ये जो दोनों नंबर क्या होने चाहिए, 30 के फैक्टर्स होने चाहिए। फिर से समझिए, जो प्रोडक्ट आ रहा है ये हमारा, ये जो प्रोडक्ट है 63 है ना, तो 63 के फैक्टर्स होंगे 7 और 9। क्यों, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 63 आ रहा है। ओके, 7 और 9 दोनों क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे, किसके होंगे, तो 63 के होंगे। ये बात याद रखिए, जो प्रोडक्ट होता है उसी के फैक्टर्स होते हैं वो। तो अगेन वहीं पे 7 × 8 = 56, तो 7 और 8 क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। अब यहाँ पे दो नंबर से अगर 3 नंबर हो तो भी वही हमें बात समझना है ना। 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई किया 2, 3 और 4 को, तो 24 आया। इसका मतलब क्या हुआ, 2, 3 और 4 ये तीनों ही क्या होंगे, 24 के फैक्टर्स होंगे। छोटा सा बात था, आपको ध्यान रखना है एंड आई होप आप रख पाएंगे। अब एक क्वेश्चन नंबर 2, राइट फैक्टर्स। हमें फैक्टर्स लिखने हैं, लेकिन किसको किसको नहीं लिखना है, 1 को नहीं लिखना है और इटसेल्फ को छोड़ देना है। यहाँ पे आप ध्यान दें, तो जब हमने फैक्टर्स निकाला था 6 का, तो इसमें 1 भी आया था और ये नंबर खुद भी आया था। तो 1 और, क्योंकि 1 जो होता है वो सभी नंबर का फैक्टर होता है। आप किसी भी नंबर को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो वो डिविजिबल हो जाता है, तो इसीलिए 1 जो है वो सभी नंबर के फैक्टर्स होते हैं। तो 1 को नहीं लिखना है और नंबर खुद को नहीं लिखना है, बाकी सभी फैक्टर्स को लिखना है। तो 12 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, अगेन आप चेक करेंगे 12 में, तो ये आपका हो सकता है 1 × 12, तो 1 12 को छोड़ दीजिए, 2 × 6, 3 × 4, और भी कोई हो सकता है जिसके मल्टीप्लाई करने पर 12 आए, और कोई ऐसा नंबर आपको नहीं मिलेगा। अब आप कहेंगे 6 × 2, तो 6 × 2 या 6 बात एक ही है। 4 × 3 कहेंगे तो वो एक ही बात है, और 12 × 1 कहेंगे तो एक ही बात है। तो आप या तो इसको लीजिए या इसको, बात एक ही है। तो आपके कौन कौन से फैक्टर है यहाँ पे, 1, 12, 2, 6, 3, 4। अब आपको 1 और 12 को छोड़ देना है, बचा क्या, 2, 3, 4, 6, तो यही लिख दीजिए। ठीक है, तो इसी तरह से आप 24 और 36 का फैक्टर्स निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव ऑल द फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें जो भी नंबर्स दिए गए उनके सभी फैक्टर्स को फाइंड करना है। तो यहाँ पे एक चीज आप समझ लीजिए कि अक्सर मैंने देखा है कि जब आप फैक्टर्स को लिखते हैं तो कुछ फैक्टर्स आपके छूट जाते हैं। तो ना छूटे उसके लिए बेस्ट जो ऑप्शन है वो यही है कि हम लोग मल्टीप्लाई कर करके फैक्टर्स निकालेंगे। जैसे फैक्टर्स ऑफ 18 के फैक्टर्स निकालने, तो क्या करेंगे हम लोग वो सभी 1 से शुरू करेंगे ना। तो 1 में किससे मल्टीप्लाई करने पर 18 आएगा, ऑब्वियसली 18 से ही करना पड़ेगा। अब इसका जो सेकंड फैक्टर है वो 2 होगा, इवन नंबर है तो 2 होगा। अब 2 किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा, तो 9 से, 2 9 से 18, 3 से 6 टाइम्स में, 4 से तो होगा नहीं तो 4 को छोड़ देंगे, 5 भी नहीं होगा, 6 होगा। तो 6 × 3 तो आपका यही हो गया ना, इसी के बराबर होगा, तो इसको आप छोड़ दीजिए। रिपीट होने लगे तो छोड़ दीजिए, है ना। जैसे 3 × 6 = 6, एक ही बात है, तो रिपीट होने लगा तो आप छोड़ दीजिए। अब कोई आपको मिलने वाला नहीं है। तो आपको कौन कौन से मिल गए, अब यही जो नंबर्स यहाँ मिल रहे हैं ना, 1 2 3 6 9 18, यही इसके फैक्टर्स हो गए। ठीक है, अब आप पाएंगे कि आपका कोई भी फैक्टर इसमें छूटा नहीं है। एक और ले लेते हैं 72 का डी नंबर, बाकी आप बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वही 72 को देखते हैं किस किस नंबर से मल्टीप्लाई करने पर आ रहा था। सबसे पहले तो 1 × 72, मतलब 1 × इटसेल्फ, ये तो पहला हो जाएगा, इसमें तो आपको सोचना ही नहीं है। उसके बाद अगर इवन नंबर है तो 2 भी होगा। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करने पर 72 आएगा, ये चीज आपको अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, क्विकली रफ में डिवाइड कर लें। कितना आ गया, 36, मतलब 2 × 36 होना चाहिए यहाँ पे। एक और आपको प्रोडक्ट फॉर्म में मिल गया 72 का। अब नेक्स्ट 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, तो 3 से चेक करिए, तो 3 से डिविजिबल है ये। अब कितना टाइम्स में नहीं समझ में आ रहा, कितना टाइम्स में होगा, तो आप क्या करेंगे, फिर अगेन 3 से इसको
डिवाइड करके चेक करेंगे। 24 में आ रहा है तो 24 हो गया। ठीक है, ये भी आपको मिल गया, मिटा देते हैं अभी। अब 4 से चेक करेंगे तो 4 से आप पाएंगे कि 4 से भी डिविजिबल है। कितनी टाइम्स में है नहीं पता है तो डिवाइड करिए, 18 टाइम्स में हो रहा है तो 4 × 18। अब 5 से तो देखिए 5 से तो ये नहीं है डिविजिबल, क्योंकि 5 से जो नंबर डिविजिबल होते हैं उसके वंस प्लेस पे 0 नहीं तो 5 होता है, तो 5 से तो होगा नहीं, तो 5 को छोड़ दीजिए। 6 से हो जाएगा, चेक कर लीजिए 12 टाइम्स में, तो 6 × 12 लिख दीजिए। अब 7 से तो नहीं होगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो नहीं आएगा। 8 से, यस 8 9 जा। अब 8 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 9 से डिविजिबल है, तो 9 तो ऑलरेडी आ ही गया है यहाँ पे। 9 के बाद 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 से होगा, 12 भी ऑलरेडी आ गया है। यानी कि जो नंबर्स आपको चाहिए थे वो ऑलरेडी आपको मिल गए हैं, अब आपको आगे लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब अब आगे लिखने की जरूरत नहीं है, अब जो आपको नंबर्स मिले हैं इन्हीं को लिख दीजिए। क्या क्या नंबर्स मिले हैं, 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 एंड 72। आपको देखना ना, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक सभी नंबर इसमें आ गए, और इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं मिलेगा आपको जो 72 का फैक्टर हो। ठीक है ना, वी हैव गॉट ऑल द फैक्टर्स दैट वी रिक्वायर्ड। जब आप ऐसा करेंगे तो कोई भी फैक्टर आपका नहीं छूटेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से बी और सी आप फाइंड कर लेंगे। ओके, अब इसका प्रॉपर्टीज क्या है, तो अगेन यहाँ पे 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, ये तो ऑब्वियसली समझ में आ रहा है। एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, ये भी हमने देखा कि हो रहा है। और एक तीसरा चीज है कि एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज आइदर लेस देन और इक्वल टू द नंबर। आप यहीं पे देख लीजिए, हमने फैक्टर्स जो निकाले 72 के, आप क्या पा रहे हैं कि सभी फैक्टर 72 से छोटा है। अब देख रहे हैं ना, सभी छोटा है। एक फैक्टर है जो लास्ट फैक्टर है वो उसके बराबर है, बाकी सब उससे छोटे हैं। ठीक है, तो मतलब या तो छोटा होगा या बराबर हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता है। मल्टीपल के केस में क्या था, बड़ा नहीं तो बराबर, छोटा नहीं हो सकता। इसके केस में ठीक उल्टा, छोटा नहीं तो बराबर, बड़ा नहीं हो सकता। अब अगेन कुछ क्वेश्चन है, विच नंबर इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। कौन ऐसा नंबर है जो सभी का नंबर है, तो 1 इज ए फैक्टर ऑफ। कैन ए फैक्टर ऑफ ए नंबर बी ग्रेटर देन द नंबर, बड़ा नहीं हो सकता, नो। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है। अब आ गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो HCF स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF जो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में अक्सर आप सुनते हैं, HCF, तो क्या मतलब है उसका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और ये क्या होता है, तो ये जैसे हम लोग मल्टीपल्स निकालते थे और उनमें कॉमन मल्टीपल्स हमारा होता था, वैसे यहाँ पे फैक्टर्स के कॉमन फैक्टर्स होंगे, है ना। बहुत ऐसे नंबर है जिनके सिमिलर फैक्टर्स होंगे, जैसे आप यहीं पे देखिए, यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं, तो 1 जो है दोनों का फैक्टर है, 2 भी दोनों का फैक्टर है, 3 भी है, तो 1 2 3 क्या हो गया, इवन 6। 1 2 3 और 6 क्या हो गया, 18 और 72 का कॉमन फैक्टर हो गया। तो इसी तरह से हम लोग जब 2 या 2 से अधिक नंबर की बात करेंगे तो उनके कुछ कॉमन फैक्टर्स भी होंगे। अब उनमें से जो सबसे बड़ा होगा वही कहलाएगा हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको एग्जांपल समझते हैं। हम लोग लेते हैं 15 एंड 18। ठीक है, तो फैक्टर्स ऑफ 15 क्या होगा, 1। अब ये इवन नंबर तो है नहीं तो 2 नहीं हो सकता, जी हम लोग इसे करते हैं 1 × 15, 2 तो होगा नहीं, 3 × 5, अब 4 तो होगा नहीं, 5 है, अब 5 के बाद 6 7 8 कोई नहीं होता, मतलब यही 4 नंबर हैं, 1 3 5 एंड 15। अब फैक्टर्स ऑफ 18, तो 18 को अगर आप करें उस तरह से तो एक 1 × 18 होता है, 2 × 9 होगा, 3 × 6 होगा, बस 4 और 5 तो होता नहीं, तो बस ये 6 नंबर इसके मिले, 1 2 3 6 9 एंड 18। अब यहां पे अगर आप कॉमन फैक्टर की बात करें तो क्या होगा, तो 1 हो रहा है, 3 हो रहा है, ये 2 ही हो रहा है। थस HCF क्या हो जाएगा,
तो इनमें बड़ा कौन है? एलसीएम में छोटा देखते थे, इसमें बड़ा देखते थे, तो 3 हो गया। छोटा क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि हमेशा आपको 1 तो कॉमन फैक्टर मिलेगा ही। तो अगर आप लोएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें तो 1 होता है, उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। तो हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही चेंज होते रहता है, तो उसी को फाइंड करना होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। अच्छा हाँ, ये एक बात आपको याद रखना है कि HCF 1 एंड अ नंबर इज ऑलवेज 1। अगर आप 2 नंबर का HCF निकाले जिसमें से एक नंबर 1 है, तो उस सिचुएशन में हमेशा HCF 1 ही आएगा। HCF ऑफ एनी प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज 1। मतलब अगर 2 नंबर का या 3 नंबर का आप HCF निकाल रहे हैं जिसका जो तीनों ही या दोनों प्राइम नंबर हैं, तो उसका भी HCF 1 ही आएगा। अब प्राइम नंबर अभी हम लोग थोड़ी देर में पढ़ेंगे। अब द HCF ऑफ गिवन नंबर्स कैन नॉट बी ग्रेटर देन, अच्छा ये तो हम लोग बात कर ही लिए हैं कि कभी किसी गिवन नंबर्स का HCF उससे बड़ा नहीं हो सकता, छोटा ही होगा। अब HCF निकालिए, देखिए अभी तो हम लोग बता चुके हैं, उसी तरह से आपको निकालना है। तो एक मैं बता देता हूं D नंबर का, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, । 96 का फैक्टर्स निकालना, कैसे निकालेंगे? चलिए यहां पे हम लोग करते हैं इसका फैक्टराइजेशन। तो 1 इंटू अब आप कह रहे हैं कैसे आप हम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक्चुअली मैं डिवाइड कर रहा हूं क्विकली। आपको क्या करना है कि डिवाइड कर करके चेक करना है, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो। है ना, 16 6 96 होता है 8। 9 के टेबल में नहीं आएगा, 10 में नहीं आएगा, अब किसी में नहीं आएगा। तो ये आपके कौन कौन से नंबर होंगे? 1 2 3 4 6 8। 1 2 3 4 1 24 32 48 90। ठीक है, उसी तरह से फैक्टर्स ऑफ ट्वेंटी 4 नहीं 64। तो 64 का क्या होगा? आइए यहीं पे निकालते हैं। थ्री से डिविजिबल नहीं है, 4 से 16 टाइम्स में, 5 से नहीं है, 6 से भी नहीं है, 7 8 8 8 से 64, 9 10 नहीं है, बस यही 4 इसके फैक्टर्स मिल रहे हैं। मतलब इसके हो गए 1 2 4 8। 8 2 बार आ रहा है तो 2 बार नहीं, एक ही बार लिखेंगे। 1 2 4 8 16 32 एंड 64। 1 2 4 8 16। ठीक है, अब हमको किसका फैक्टर्स निकालना है? वन 112 का। तो निकालते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हमारा 1 इंटू द गिवन नंबर, ये तो पहला हर बार आ रहा है, आप देख रहे हैं, तो उसको तो लिख ही देना है। इवन नंबर है तो 2 भी रहेगा, 2 5 10 2 6 12। अब 3 से तो नहीं होगा ये, तो 4 से होना चाहिए। यस, ठीक है, 4 से हो गया। अब 5 से नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 से होगा। 6 से भी नहीं होगा तो 7 से होगा। 7 से 16 टाइम्स में। अब 7 के बाद 8 से हो सकता है, होना चाहिए। 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32। अब अगेन 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 13 से नहीं होगा। अब जो होना था वो हो गया। अब यही सभी हमारे फैक्टर्स हैं। 1 2 4 7 8, 1 2 4 7 8, 1 2 4 7 8, 14 16
28, 56। अच्छा, इतना हमें क्यों करना पड़ा? जब आप मल्टीपल्स फाइंड कर रहे थे तो वो इजी था, क्योंकि मल्टीप्लाई करना था। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके कितना आप डिवाइड करेंगे? 112 नंबर में इतने सारे नंबर से कितने से आप डिवाइड करेंगे? तो उसके लिए हम लोग अगर इस तरह से करेंगे, आप देख रहे हैं ना, तो हमें कोई भी फैक्टर छूटेगा नहीं। अगर आपका फैक्टर छूट जाता है किसी भी कारण से, तो चांसेस है कि आपका आंसर गलत हो जाए, ठीक है ना। 100% नहीं, बट हाँ, चांसेस है कि गलत हो जाए। तो इसमें बहुत केयरफुली आपको करना है कि फैक्टर छूटे नहीं। अब कॉमन फैक्टर में देखिए तो क्या है जो तीनों में हो? 1 है, 2 है, 4 है, और 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 8, 16, हाँ 8 है। ये देखिए यहाँ पे 8 आ रहा है, 16 भी आ रहा है, देखिए तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, और बस। अब इसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं जो तीनों में है, तो इनको आप लिख दीजिए। One, 2, 4, 8 and 16. Hence, अब इसमें सबसे बड़ा कौन है? 16 है, तो 16 हो गया आंसर। ओके, अब आप देखेंगे यहाँ पे 1 and 13, हम लोग पढ़े थे ना अभी थोड़ी देर पहले कि 1 हो और कोई नंबर हो तो HCF 1 ही होता है हमेशा। मतलब यहाँ पे आपका HCF सीधे हो जाएगा 1, कुछ नहीं करना है। ये दोनों प्राइम नंबर है, 37 एंड 29। अभी हम लोग थोड़ी देर में पढ़ेंगे, दोनों ही प्राइम नंबर है, तो यहाँ भी HCF क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि प्राइम नंबर्स का HCF हमेशा 1 होता है। और ये आप निकालेंगे ए नंबर, डी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आप देख रहे हैं ना, समय लग रहा है, समय लगाना है, क्विकली, जल्दबाजी नहीं करेंगे। जल्दबाजी करेंगे गलती करेंगे, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, सो ये एक थोड़ा सा छोटा सा वर्ड प्रॉब्लम है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट एग्जैक्टली डिवाइड्स। तो ग्रेटेस्ट नंबर हमको निकालना है जो डिवाइड करे। तो डिवाइड करने वाला नंबर हमेशा फैक्टर होता है, और ग्रेटेस्ट की बात हो रही है तो ग्रेटेस्ट फैक्टर निकालना मतलब HCF निकालना। याद रखिए, ग्रेटेस्ट फैक्टर मींस HCF। तो यहां पे हम लोग क्या करना है? रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू HCF ऑफ 112, 176। अब क्या करेंगे आप? फैक्टर्स ऑफ एंड फैक्टर्स ऑफ, और फिर कॉमन फैक्टर्स। जैसे अभी हम लोग निकाले थे वैसे ही आप निकालेंगे, एंड HCF इज इक्वल टू, और जो आएगा यहाँ पे वही आपको यहाँ पे लिख देना है, वही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये आप करेंगे, HCF आप फाइंड करेंगे, ठीक है। अभी मैंने आप लोग को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है उसी तरह से। थोड़ा आराम से समय देके करेंगे, गलती नहीं होगा। और यहाँ पे मैं एक बात फिर से आपको बता दूं, आप जो मेथड मैं बता रहा हूं उसी मेथड से आप करेंगे, ठीक है ना। कॉन्सेप्चुअल मेथड है, बेसिक मेथड है, ये जानना आपको बहुत जरूरी है, इस पे प्रैक्टिस करना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है ना। डिवीजन मेथड नहीं करेंगे, कर सकते हैं, बट उससे फिर आप ये आपका जो बेसिक मेथड है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, ये भी एक वर्ड प्रॉब्लम है। 70 बॉयज एंड 84 गर्ल्स आर टू बी डिवाइडेड इनटू टीम्स। टीम बनाना है, 70 बॉयज है, 84 गर्ल्स है, इनका एक टीम बनाना है विथ इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स, और हर एक टीम में जो मेंबर्स होंगे वो बराबर बराबर होंगे। ईच टीम विल हैव ओनली बॉयज और ओनली गर्ल्स, मतलब मिलाना नहीं है, बॉयज अपना अलग बनेंगे, गर्ल्स अपना अलग टीम बनेगा। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नंबर्स ए टीम कैन हैव। अब देखिए, ये लार्जेस्ट नंबर हमको निकालना है, हर एक टीम में होना चाहिए। और ये लार्जेस्ट नंबर अगर आप ध्यान दें, क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं, तो यानी वो ऐसा नंबर होगा जो इन दोनों को डिवाइड कर सके, और लार्जेस्ट है तो डिवाइड करने वाला फैक्टर होता है। मतलब यहां भी आपको क्या करना है? ग्रेटेस्ट फैक्टर फाइंड करना है, मतलब HCF फाइंड करना है जो गिवन नंबर्स है। तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन, नंबर ऑफ बॉयज 70, नंबर ऑफ गर्ल्स 84, since
they are to be divided into teams। देखिए जो है वही लिख रहा हूं मैं, with equal number of members, therefore the required number of members HCF ऑफ यही अगेन जो गिवन नंबर है 70 और 84। तो अब आप क्या करेंगे, इन दोनों का HCF निकालेंगे, जो आएगा उसी को लिख देंगे, वही होगा आपका आंसर। ठीक है ना, HCF निकाल सकते हैं आप, ये तो छोटा छोटा नंबर है 70 और 84, आसानी से निकाल लेंगे, जो आएगा वही आंसर होगा, और सावधानी से निकालेंगे। ठीक है, ओके। नाउ डिविजिबल नंबर्स, तो ये तो बहुत इजी है, हम लोग हर बार बात करते हैं। ए नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर इफ ऑन डिवाइडिंग द रिमाइंडर इज जीरो। मतलब अगर कोई नंबर को हम डिवाइड करते हैं किसी दूसरे नंबर से और रिमाइंडर जीरो होता है तो हम कहते हैं कि वो डिविजिबल है। जैसे यहाँ पे 28 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो। करके देखिए क्या हो गया, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा मीन जीरो बचा। तो जब रिमाइंडर जीरो हो गया तो हम क्या कहेंगे, ये 28 है, मतलब जिसको हम लोग डिवाइड किए हैं, जिससे डिवाइड किए उससे वो डिविजिबल है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। और अब आप देख रहे हैं कि 28 जो है 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब कि 7 जो होगा ना वो 28 का फैक्टर भी होगा। एक ही बात है ना, मतलब यहाँ पे 28 इज डिविजिबल बाय 7, थस 7 इज ए फैक्टर ऑफ 28। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखना है, बस सिंपल सा बात है, हम लोग कई बार चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं। अब नेक्स्ट है हमारा प्राइम फैक्टर्स। तो अभी आप देख रहे थे कि हम लोग जब किसी नंबर का फैक्टर्स निकाल रहे थे, प्राइम फैक्टर मतलब फैक्टर्स निकाल रहे थे, तो किसी में 4 निकल रहे थे, किसी में 6 निकल रहे थे, किसी में ज्यादा निकल रहे थे। देख लेते हैं एक बार। जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं 96 के, तो कितने फैक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फैक्टर्स हैं। 64 के 7 फैक्टर्स हैं, 112 के 10 फैक्टर्स हैं, है ना। तो इसी तरह से जब हम लोग किसी नंबर के फैक्टर्स निकालते हैं तो कुछ ऐसे भी नंबर हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स निकलेंगे। जैसे अगर 2 की फैक्टर्स की बात करें आप, फैक्टर्स ऑफ 2, तो 2 तो सिर्फ 1 से डिविजिबल है और 2 से ही डिविजिबल है, 2 3 से डिविजिबल हो नहीं सकता है, मतलब 2 के फैक्टर 2 हो गए, 1 और 2। अब इसी तरह से फैक्टर्स ऑफ 3 अगर आप निकालेंगे तो सिर्फ ये 1 से डिवाइड होगा, 1 के टेबल में आएगा 3, यानी तो 3 के टेबल में आएगा, 2 ही फैक्टर हुए। अब फैक्टर्स ऑफ 4 निकालें आप, तो क्या हो जाएगा, 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में आता है, मतलब ये 4 के 3 फैक्टर्स हो गए। उसी तरह से जब आप 5 के फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 5। 6 का फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 एंड 6, 4 फैक्टर्स हो गए। 7 के फैक्टर्स निकालेंगे आप तो सिर्फ 1 और 7 आएगा। मतलब आप क्या देख रहे हैं, किसी के फैक्टर जो है वो सिर्फ 2 आ रहे हैं, किसी के 2 से ज्यादा आ रहे हैं, 3 आ गया, 4 आ गया, अभी आपने देखा 5 5 10 10 फैक्टर्स निकले हैं। तो अब इन बातों को ध्यान में अगर हम रखें तो इस बात से हम लोग को 2 बात समझ में आती है कि अगर कोई नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हो, कौन कौन, एक तो 1 और एक वो खुद सेल्फ, क्योंकि 1 तो सभी नंबर का फैक्टर होता है और इटसेल्फ भी वो खुद का, मतलब कोई नंबर अपना भी फैक्टर होता है। तो अगर किसी नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हो तो ऐसे नंबर्स को हम लोग कहेंगे प्राइम नंबर्स। मतलब आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि 2 3 5 7 आर प्राइम नंबर्स, ठीक है। बट 4 दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर, दिस इज नॉट ए प्राइम नंबर, दिस इज ऑल्सो नॉट ए प्राइम नंबर, बट दिस 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 एंड दिस आर प्राइम नंबर, ठीक है। अब इसका ठीक उल्टा कंपोजिट नंबर। एक कंपोजिट नंबर इज ए होल नंबर दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, है ना। मतलब अगर 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, जैसे यहीं पर आप देखिए ये हमारा 4 प्राइम नंबर तो नहीं है, लेकिन ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। 6 भी प्राइम नंबर नहीं क्योंकि इसके 4 फैक्टर है, 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, तो 6 क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। मतलब अब तक हम लोग जो भी निकाल रहे थे उसमें मैक्सिमम कंपोजिट ही नंबर्स थे। और एग्जांपल लीजिए
8 का ले लीजिए, 8 के फैक्टर्स कौन होंगे, 1 2 4 8, 4 को फैक्टर्स हो गया इसका। 9 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 3 9, इसके सिर्फ 3 ही फैक्टर्स। 10 के फैक्टर्स 1 2 5 एंड 10। अब कैसे मैं निकाल रहा हूं, तो मैंने सिखाया आप लोग ऑलरेडी कैसे फैक्टर्स हम लोग निकालते हैं, तो उसी प्रोसेस से हम लोग को फैक्टर्स निकालना है। अब 11 के फैक्टर्स 1 और 11 होंगे, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो हमने एग्जांपल दिया उनमें हमारा 8 9 और 10 ये सभी कंपोजिट नंबर्स हैं, लेकिन हमारे 11 क्या है, इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं, तो ये प्राइम नंबर है, ठीक है ना। अच्छा, एक नंबर तो हम लोग छोड़ दिए 1, अगर 1 की बात करें तो 1 का क्या फैक्टर होगा, सिर्फ 1 ही होगा, 1 तो 1 के अलावा किसी और से डिवाइड होगा नहीं, तो 1 की याद रखना है 1 इज नाइदर, मतलब ना ये प्राइम है नॉर कंपोजिट, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि 1 जो है ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, ठीक। तो अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ओके। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा क्या है, से यस और नो फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, इज 99 ए कंपोजिट नंबर। अब यहां पे आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, आप क्या करेंगे, सब चेक करेंगे कि कितने कितने फैक्टर्स हैं इसके, है ना। तो इसको आपको सॉल्व करने के लिए एक सॉल्यूशन है जिसको हम लोग बोलते हैं सीव ऑफ इरेथोस्थीन्स, ठीक है। अब वो क्या है, तो आप देख सकते हैं, ये इमेज आप देख रहे हैं, ये इमेज में जो नंबर्स प्राइम नहीं है उनको ऐसे क्रॉस कर दिया गया, मतलब जो भी आप काटा हुआ दिख रहे हैं, जैसे 4 हो गया या 14, ये सभी नंबर्स क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, और जो घेरा हुआ नंबर्स है वो सभी क्या है, प्राइम नंबर्स है। तो ये सीव ऑफ इरेथोस्थीन्स बोलते हैं इसको, और ये यूज होता है प्राइम नंबर्स को क्विकली फाइंड करने के लिए, मतलब 1 से लेकर 100 तक में कौन कौन से नंबर प्राइम नंबर्स हैं उसको क्विकली अगर फाइंड करना हो तो आप इस इमेज का हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अब हमारा ये क्वेश्चन है यहाँ पे, इज 99 ए कंपोजिट नंबर, तो आप वैसे तो आप देख सकते हैं 99 के बहुत सारे फैक्टर है, आप क्विकली कह सकते हैं यस इट इज अ कंपोजिट नंबर, क्योंकि इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। और नहीं तो एक आपके पास ऑप्शन है कि आप सीव ऑफ इरेथोस्थीन्स देखें, आप यहाँ पे देख रहे हैं 99 जो है वो कटा हुआ है, ठीक है, 99 क्या है, कटा हुआ है, तो कटा हुआ इसका मतलब कि ये कंपोजिट नंबर है, कटा हुआ कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है। तो आप सीव ऑफ इरेथोस्थीन्स का भी हेल्प ले सकते हैं। अब अगेन भाई, इज 59 ए प्राइम नंबर, तो आप यहाँ इसके लिए भी सीव ऑफ इरेथोस्थीन्स का हेल्प ले सकते हैं। आप देखिए तो 59 कहाँ है, यहाँ पे ये रहा, तो 59 आप देख रहे हैं कि घेरा हुआ है, तो जो सर्कल्ड नंबर है, एनसर्कल्ड नंबर है इस इमेज के अकॉर्डिंग, वो प्राइम नंबर है, तो 59 एक प्राइम नंबर है, आपको दिख रहा है, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं ये भी यस हो गया। अब है इज 10 ए फैक्टर ऑफ 528, तो फैक्टर कैसे चेक करते हैं हम लोग, डिवाइड करके। 528 को आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 10 से, तो 5 टाइम्स में 50, 2 टाइम्स में 20, 8 रिमाइंडर बच गया, मतलब कि रिमाइंडर बचेगा तो फैक्टर नहीं है, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, नो। सिमिलरली इज 12 फैक्टर ऑफ 96, तो यस 12 के टेबल में आता है, तो 8 टाइम्स में, तो ये यस हो जाएगा, ठीक है। तो सीव ऑफ इरेथोस्थीन्स जो मैंने आपको बताया उसको आप ध्यान रख सकते हैं, वो भी काफी हेल्पफुल है अगर आप चाहते हैं प्राइम नंबर्स को क्विकली फाइंड करना बिटवीन 1 एंड 100, सिर्फ 1 से लेकर 100 तक के लिए है वो। अब ये एक छोटा सा क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपको फाइंड करना है। आप सीव ऑफ इरेथोस्थीन्स देखें तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो रहा है, ये 4 है, ठीक है, कटा हुआ ही यही होता है हमारा कंपोजिट नंबर, जो कटा हुआ है इसमें, तो 4 हो गया हमारा आंसर, आप 4 लिख दीजिए यहाँ पे। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, तो ये तो आप याद रख सकते हैं, आप प्राइम नंबर में आप देखें तो 2 हो रहा है ना, यही है सबसे पहला, तो जो सबसे पहला था वो सबसे छोटा भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या लिख देंगे आप, 2। 2 प्राइम नंबर्स विच डिफर बाय 2, मतलब ऐसे 2 प्राइम नंबर्स का लिखना है जिसका डिफरेंस 2 का है, तो आप देखेंगे यहाँ पे मतलब उनके बीच में एक ही कंपोजिट नंबर होना चाहिए, तो आप देखिए 3 और 5, या 5 और 7, है ना, या 17 और 19, तो बहुत सारे हैं, आप कोई भी एक लिख सकते हैं उसमें, ठीक है। प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 25, 1 और 25 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स है, तो इसको भी आप इसी के हेल्प से लिख सकते हैं। आप देखिए 25 हमारा ये हो रहा है,
तो 25 से पहले कौन कौन से प्राइम नंबर है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड 23। इनको आपको लिख देना है। अब 2 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स आर, कॉन्जिक्यूटिव लगातार, मतलब उनके बीच में कोई दूसरा कंपोजिट नंबर नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये कौन सा है, ये यही है एकमात्र हमारा 2 और 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 एंड 3। ओके, तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा इसको। अब नेक्स्ट, फाइंड द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर विच इज लेस देन 36। 36 से छोटा होना चाहिए, लेकिन 36 से छोटे में जितने बड़े, जो सबसे बड़ा है वो बताना है। अब इसको भी आप यहाँ से समझिए। 36 आपका कहाँ है? ये रहा 36। अब 36 से पहले कितने प्राइम नंबर से? बहुत सारे प्राइम नंबर से, उनमें जो सबसे बड़ा कौन है? 31 है। तो इसका आंसर आप क्या लिख देंगे? 31। यहां लिख देंगे आंसर। थोड़ा स्टेटमेंट देके लिखेंगे, द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर विच इज लेस देन 36 इज 31। तो आप देख रहे हैं ना, सिमिलरली आप उसी का हेल्प लेके बी का भी सॉल्व कर सकते हैं। ये भी सॉल्व हो जाएगा आपका उसी के हेल्प से, और ये 5 और ये 6 नंबर भी उसी से आप हेल्प कर सकते हैं। 5 में क्या करना है मैं बता दे रहा हूं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। मतलब जैसे 12 है, 12 को आपको 2 प्राइम नंबर्स को जोड़ के आपको 12 के बराबर करना है। ठीक है, तो आप देखिए 5 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है, तो 5 और 7 कितना होता है? 12 होता है। तो ये आपका हो गया आंसर। प्राइम नंबर ही होना चाहिए। वैसे तो 3 + 9 भी होता है 12, लेकिन 3 और 9, मतलब 3 तो प्राइम नंबर है लेकिन 9 नहीं है। तो आपको हमेशा प्राइम नंबर ही यूज करना है इस सिचुएशन में। 18 है, तो 18 तो आपका 9 + 9 हो जाएगा, 10 + 8 हो जाएगा, है ना। लेकिन इसमें कोई प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं। क्या लिखना है? प्राइम नंबर। तो जैसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए, तो 7 + 11, ये देखिए 7 + 11 18 हो जा रहा है। तो उसी तरह से आपको यहां पे डिफरेंस एक्सप्रेस करना है प्राइम नंबर्स के यूज करके। तो आप देख लीजिए कौन सा हो सकता है। तो 11 - 7, यही पे देख लीजिए, 11 - 7 4 हो गया। अब जो मैंने लिखा है 11 - 7, हो सकता है कोई आप दूसरा भी मिल जाए, जैसे 7 - 3। 7 - 3 भी आपका 4 होता है, दोनों ही प्राइम नंबर है। तो इसके एक से मल्टीपल सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। तो इसी तरह से आप इसको भी सॉल्व कर लें। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि प्राइम नंबर्स क्या है, जितने टॉपिक्स को आपको समझाया गया है ना। ये एंड था आपका प्रैक्टिस का। तो हम लोग इस वीडियो में क्या सीखें? फैक्टर्स को सीखें, उसके प्रॉपर्टीज को सीखें, HCF कैसे फाइंड करते हैं वो जाने, और प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होता है, इनको भी जाने। ठीक है, और इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का, वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, आप जो सीखे हैं उसका नोट्स बना लेंगे, उनको अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। सिंपल था बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लें। कोई डाउट्स हो तो थोड़ा 1-2 बार और वीडियो को देखेंगे तो डाउट्स आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में एक दूसरे टॉपिक के साथ। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।